या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। बराए खुशनुदी खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम बाबाज़ बुलंद नारे सलावत। बराए खुशनुदी व सलामती व ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बाबाज़ बुलंद नारे सलावत। बराए खुशनुदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम बाबाज़ बुलंद नारे सलावत। जज़ाकल्लाह। ताबूत की बरामदगी हुई और ये वो बीमारी इमाम है जो जब तक जिंदा रहा खून के आंसू रोता रहा। तारीख में कर शाम का बाज़ार न रोता, तारीख में कर शाम का बाज़ार न होता, शबीर का बेटा कभी बीमार न होता, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है। मेरे बीमार इमाम 40 साल खून रोते रहे कि बीबी ज़ैनब की चादर छिन गई। अशाम 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 कहकर रोते रहे तो बीबी की चादर का मातम करते हुए सारे अज़ादार शामिल अज़ा होकर सर पे मातम करके नोहा पढ़िए। सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है। बेपर्दा हरम साथ है और शाम चला है, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है। आबिद दवाए नग़ज़ा देते हैं, सोता है तो ज़ंजीर हिला देते हैं। ऐ शिमरे लई किस पे तू बरसाता है कोड़े, ऐ शिमरे लई किस पे तू बरसाता है कोड़े, अब तो बड़ी देर से बेहोश पड़ा है, अब तो बड़ी देर से बेहोश पड़ा है, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है। आप सबको सलामत रखे, जितने मातमी हल्का बना रहे हैं आप भी सलामत रहें। आप सब कोशिश करें कि जहां तक हो सके हल्का कायम करें ताकि मकसद अज़ादारी जज़ाकल्लाह परेशान ना हो। जिसने वीडियो बनानी है वो बेशक अज़ादारी की वीडियो बना रहे हैं, आप बेशक बनाएं, कोई मसला नहीं। एक साइड पर हो जाए, इमाम के ताबूत की शबी आ रही है, मातमी की जगह छोड़ दें ताकि मातम हो सके। जज़ाकल्लाह। सब बनाकर मातम करें, गोल हल्का नहीं, सब बनाएं, ऐसे सब बनाएं, सब बनाए ताकि सब शामिल हो सके। ताबूत की शबी है, सरों पे मातम कीजिए। सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया
गया है। तारीख में गर शाम का बाजार न होता, शब्बीर का बेटा कभी बीमार न होता, सज्जाद को बेमार ये हमार गया है, सज्जाद को बेमार ये गमार गया है। ज़ैनब को कोई देख न पाए सिखत, ज़ैनब को कोई देख न पाए इसी खातिर, ऐसे पे सर सिफ़ते नबी बोल रहा है, ऐसे पे सर सिफ़ते नबी बोल रहा है। सज्जाद को बेमार ये गमार गया है, सज्जाद को बेमार ये गमार गया है, सज्जाद को बेमार ये गमार गया है, सज्जाद को बेमार ये गमार गया है। अज़ादारों हाथों को उठाकर इलाही आमीन कहिएगा, सारे अपने हाथों को। देखिए बारिश का हल्का हल्का सा मौसम है, कहते हैं कि जब बरसात हो तो कबूलियत का वक्त होता है, और फिर ये फर्श अज़ा पर बरसात हो जाए तो ये और ज्यादा मंजिलत है। अपने हाथों को सर से भी बुलंद करके दुआ करें कि मालिक जितने हाथ उठे हुए हैं, जितने अज़ादार इस वक्त शरीक हैं और जुल्फ़िकार भाई इनके ख्याल खानवादे को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और हम सबको करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए। आप में से बेशतर लोग हैं जो करबला जा चुके हैं अरबईन पर, बहुत से लोग पहली बार जाएंगे, बहुत से लोग जाने की ख्वाहिश रखते। मौला सबकी ख्वाहिश पूरी कर। मैं वो चेहलुम पढ़ने लगा हूँ जो सैयद सज्जाद ने और बीबी ज़ैनब ने पहला चेहलुम हुसैन के रोजे पर आकर किया है। आ गए सादा करबला गए सादा, करबला गए सादा, उठिए हुसैन आपके ज़बार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं, भूल नहीं है शाम कूफे के रास्ते तरसे हुए हैं मौला ये माता के वास्ते, भूल नहीं है शाम कूफे के रास्ते तरसे हुए हैं मौला ये माता के वास्ते, सब कुछ लुटा के आपके गमगार आए हैं, जिंदा से छुट के आप दे बीमार। हज़रातों इस ताबूत की छवि की तरफ देखिए, ये ताबूत जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये जंजीरों में जकड़े हुए ताबूत की छवि होती क्यों है? जो ताबूत के नजदीक खड़े हैं, जो ताबूत की तरफ निगाह किए हुए, अपने सरों पे मातम करके सुनना कि जब रिहाई मिली है सैयद सज्जाद को, तो हाकिम वक्त मलऊन ने जब रिहाई का हुक्म दिया है और कहा कि सज्जाद की बेड़ियों को खोल दिया जाए, हथकड़ियों को खोल दिया जाए, तो खोलने वाला जब हथकड़ियां खोलने आया, बेड़ियां खोलने आया तो चीख मार कर रोया, कहता है मैं कैसे खोलूं कि जिसकी जंजीरें और हथकड़ियां और बेड़ियां उसकी हड्डियों में पैवस्त हो चुकी, गर्दन पे और जिस्म पे
जंजीर के निशान, एक एक जख्म दर्द की कहता है दास्तां। जिंदा से जिंदा लौट के लाचार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। गए सदा आ गए सदा। मैं मौला से दुआ करता हूँ कि मौला वो असर दे कि जो मैं पढ़ूं वो नजर आने लगे। जो लोग अरबईन पे जा चुके हैं वो अपनी यादों को ताज़ा कीजिए। हम अरबईन पर खड़े होकर मौला अब्बास और मौला हुसैन के रोज़े पर जब कलाम पढ़ते थे वो वक्त आज भी याद है। मौला हम सब बार-बार करबला बुला, हम सबको जितने अज़ादार हैं करबला के ख्वाहिशमंद हैं, मौला सबको करबला बुला। मैं आपको उस करबला की भी ज़ियारत तसव्वुर में कराऊं और उस करबला की भी जब अली की बेटी पहला चेहरा करने आई है। अज़ादारों जाबिर को पता चला कि काफिला आ रहा है, दौड़ते हुए गए। कहते हैं कि भाई देखो, अगर यहाँ पर तुम दुश्मन हो तो लौट जाओ, दोस्त हो तो यहीं रुक जाना, क्योंकि यहाँ पर पैदल चलकर आना है। अगर ज़बार हो तो नाकों पर ना हो, पैदल आओ, क्योंकि यहाँ नाकों पर नहीं आया जाता। ये कोई आम जागीर नहीं है, ये अब्बास की जागीर है। जब अली की शेर दिल बेटी ने जैसे ही सुना, कहा किसकी जागीर है? कहा अब्बास की जागीर है। अभी जाबिर ने शहजादी को पहचाना ना, अहले बैत को पहचाना ना, सैयद सज्जाद को भी पहचाना नहीं, उसको पता नहीं था ये काफिला कौन सा है। कहा यहाँ जो भी आए पैदल चलकर आए। बीबी ने कहा एक बार फिर बताओ किसकी जागीर है? कहा अब्बास की जागीर है। फिर बीबी ज़ैनब तड़प कर कहती हैं, ए जाबिर, आज अब्बास की आकाज़ादी लुट कर आई है, आज मैं अब्बास और हुसैन की कब्र पर कैसे जाऊंगी? फिर बीबी ज़ैनब कैसे गई है? ज़ैनब ने चलते नाके से खुद को गिरा दिया, फिर कोहनियों से चल के गई भाई से कहा, हम लोग हो के कूजा बाजार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं, हुसैन आप के सवार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। आप भी अज़ादार हैं, हम भी अज़ादार हैं। बीबी ने क्या कहा कि हुसैन, मौला हुसैन के रोज़े पर कहती हैं, भैया हुसैन तेरा चहलुम करने आई हूँ। पहली मजलिस जिंदान शाम में बपा की थी, मैंने मजलिस पढ़ी थी, सज्जाद ने मजलिस पढ़ी थी, हम सब अज़ादार थे। जब बीबी ने अज़ादार का लफ्ज इस्तेमाल किया तो फिर अचानक कोई बात याद आई जिस पर कब्र अब्बास और कब्र हुसैन लरज़ गई। बीबी कहती हैं, जिंदा में एक तेरी अज़ादार रह गई, करबला न जिंदा से घर गई, अरे दफना के उसको आबिदे बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं, हुसैन आप के सवार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। ये मेहनत है जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया की कि जो हुसैन की इज़्ज़तदारी हो रही है। आइए ज़दारा ने मज़लूम करबला, मैं एक नोहा पढ़ने लगा हूँ जो मैं तो अपने बचपन से सुनता आया हूँ, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, वो भी अपने बचपन से सुनते आए हैं। उनके बुजुर्गों से सुना तो वो भी कहते हैं हम ये कलाम बचपन से सुनते, ना जाने कब ये कलाम लिखा गया था। मैंने शामिल सवाब होने के लिए इसको इस साल रिकॉर्ड कराया था ताकि वो जो हमारे बुजुर्ग हमारे अज़ादार हैं, हमारे बुजुर्गान हैं, उनकी भी यादें ताज़ा हों और नई नस्ल तक भी ये कलाम उसी तरह जारी और सारी रहे जैसे पहले चला आ रहा है। तो आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आप सब यकीनन सिर्फ मुझे सुनने नहीं बल्कि मेरे साथ मिलकर अज़ादारी करने आए हैं।
तो फिर आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे आवाज बुलंद करके सारे, और मातमी हल्का जितना बन चुका कोशिश करें और भी बने। जितने अज़ादार हुसैन का हक समझकर मातम कर सकते हैं बेशक मातम करें, और इसका हक तो अदा हो ही नहीं सकता। सारे मिलकर साथ शामिल रहिएगा मातम के साथ। या हुसैन हुसैन या हुसैन 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 हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। एक बार इस बात की गवाही देना कि बीबी ज़ैनब की मेहनत रंग लाई है। हम गवाही दें ना दें, ये मेहनत तो बीबी ज़ैनब ही की है, लेकिन हम गवाही देंगे तो हम शामिल सवाब हो जाएंगे। तो जज़ाकल्लाह आप सब यहाँ से लेकर वहां तक जो बाहर खड़े हैं आखिरी आदमी तक, मेरे कहने पर नहीं, सिर्फ बीबी सैयदा ज़ैनब के हक में गवाही बनकर बोलना कि जो हुसैन हुसैन हो रहा है आज जगह जगह हो रहा है, ये बीबी ज़ैनब की कुर्बानियों का सिला है। तो हाथ उठाइए सारे मिलकर ऊंची आवाज से, हुसैन तेरे लहू की खुशबू के दामन से आ रही। हाँ ये खून नाहक छुपेगा क्यों कर, ये खून नाहक छुपेगा क्यों कर, जिससे ये दुनिया छुपा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन लाशा जवा गले कर, हुसैन लाशा जवा गले कर, चले हैं मकतल से सूए खैमा, चले हैं मकतल से सूए खैमा, मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर, मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर उठा रही है, बैठा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन है, या हुसैन हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन हुसैन या हुसैन। ये कौन है जिसकी गुफ्तगू में, ये कौन है जिसकी गुफ्तगू में अली का लहजा झलक रहा है, अली का लहजा झलक रहा है। ये कौन है जिसके वलवलों में, ये कौन है जिसके बलबलों में हुसैनियत जगमगा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही। हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। कहाँ है मकतल कहाँ मदीना, कहाँ है मकतल कहाँ मदीना, तड़प के बोलिए उम्मे सलमा, तड़प के बोलिए
है तेरी सुगरा, जो कैसे जागी है तेरी सुगरा, बस एक नौहा सुना रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। आप जिस अंदाज से मातम कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि जितने मातमी खड़े हैं मौला आप सबको करबला की पहली सफ में मातम करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह दिल से मातम करते रहिए। बीबी सैयद आपसे राजी रहें सारे मिलकर। ये एक और कलाम में पढ़ने लगा हूँ, ये भी हम कई सालों से इस कलाम को सुनते आ रहे हैं। मैंने चाहा था कि नई रिकॉर्डिंग में इस कलाम को पढ़ूं, तो मोमिनीन की फरमाइश पर इस कलाम को पढ़ा था। मैं और भी कलाम पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। सारे मिलकर मातम कीजिएगा। हाँ बसदा घर बर्बाद होया है, बसदा घर बर्बाद होया, आबाद हुई है करबला, आबाद हुई है करबला। बाबेला सदवा बेला, बाबेला सदवा बेला है उजड़ गई अजसानी ज़हरा विच करबल देवा बेला, बाबेला सदवा बेला, बाबेला सदवा बेला है उजड़ गई अजसानी ज़हरा विच करबल देवा बेला, बाबेला सदवा बेला है, बाबेला सदवा बेला। मातम से दरख्वास्त है कि जो मातमी हल्के में कुछ मोमिनीन ऐसे खड़े हैं जिनसे मातम नहीं हो पा रहा है, तो मेहरबानी करके दूसरे हल्के में चले जाएं, ताकि मातम मैं चाहता हूँ जब सब मातम करें तो एक साथ मातम करें, कोई रुके ना। सलामत रहें। बाबेला सदवा बेला है में दे विच आग लग गई है, ज़ैनब हो गई बाजरदा, बाबेला सदवा बेला, बाबेला सदवा बेला। मातमी से एक दरख्वास्त है, देखिए मुझे बार बार वहाँ रोकना पड़ रहा है। मेरी बात सुनिएगा, सफ कैसे बनानी है। जैसे नमाज इबादत है ना, ऐसे हुसैन की अज़ादारी भी इबादत है। नमाज आप फुरादा पढ़ें उसका सवाब अलग है, बाजमात पढ़ें उसका सवाब ज्यादा है। अज़ादारी आप अकेले करें उसका सवाब अलग है, लेकिन बाजमात करें तो अलग है ना, ज्यादा है। तो सफ कैसे बनती है नमाज में? गैप नहीं होता, फासला नहीं होता, ऐसे बनती है ना। तो ये अलग अलग किबला रुख करके नहीं नमाज पढ़ी जाती। तो एक सफ बनाकर एक सफ बनाएं ताकि ये नमाज अज़ा भी अदा हो। जब आप फजर की नमाज पढ़े तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि हुसैन की अज़ादारी हमने की है। सारे अज़ादार मिलकर सफ बनाएं, आप अपनी जगह बनाएं, थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाएं, ऐसे सब बनाएगा, अलग अलग नहीं। जज़ाकल्लाह, सलामत रहो। बाबेला सदवा माशाअल्लाह, बाबेला सदवा बेला खैमे दे विच आग लग गई, हाय खैमे दे विच आग लग गई, हाय ज़ैनब हो गई बाजरदा, बाबेला सदवा बेला, बाबेला सदवा बेला है उजड़ गई अजसाने ज़हरा विच करबल देवा बेला, बाबेला सदवा बेला, बाबेला सदवा बेला। डुल गया पानी कट गया बाप, थकी ना तकदीरां, डुल गया पानी कट गया बाबा, आप थकी ना तकदीरां, डुल गया पानी कट गया बाप, थकी ना तकदीरां, डुल गया पानी कट गया बाबा, आप थकी ना तकदीरां, बिन पानी मुख चलिया सा, बिन पानी मुख चलिया सा, प्यार से रह भेड़ बिरा, बाबेला सदवा बेला, बाबेला सदवा बेला है उजड़ गई अजसानी ज़हरा विच करबल देवा बेला, बाबेला सदवा बेला, बाबेला सदवा बेला है उजड़ गई अजसानी ज़हरा विच करबल देवा बेला, बाबेला सदवा बेला, बाबेला सदवा
वावेला हाय हाय उजड़ गई अजसान ज़हरा करबल देवा वावेला सद वावेला वावेला सद वावेला डुल गया पानी कट गया बाप थकी ना तकदीरा डुल गया पानी कट गया बाप थकी ना तकदीरा बिन पानी मुख चलिया सावा बिन पानी मुख चलिया सावा प्यास से रह के बैल मिला वावेला सद वावेला वावेला सद वावेला है उजड़ गई अजसान ज़हरा विच करबल देवा वावेला वावेला सद वावेला वावेला सद वावेला है उजड़ गई अजसान ज़हरा विच करबल देवा वावेला वावेला। जब भी हम फर्श अज़ा पर जाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई एक वादा बीबी सैयदा से करके आए कि बीबी जिंदगी में एक तब्दीली लाऊंगा। जब रोज़ा हुसैन पर जाएं तो ये वादा करके आए, हुसैन अगर मुझ में कोई खामी है तो कम से कम मैं एक खामी तेरे सामने वादा करता हूँ। और फिर मौला इतनी हिम्मत देते हैं कि हमारी सारी खामियाँ दूर होना शुरू हो जाती है। अब रोज़ा मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने आप हैं, ये शबीर रोज़ा अली अलैहिस्सलाम है। मौला इस रोज़े के सदक़े में आपको नजफ़ अशरफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो आइए आज मौला अली के सामने गाज़ी अब्बास के अलम के साये में बीबी सैयदा की बारगाह में एक वादा करें हम सब मिलकर। और मैं चाहूँगा कि आप सब ने जैसे मेरा साथ दिया, जब मैंने कहा हाथ उठाकर नारा लगाएं आपने नारा लगाया, जब मैंने कहा ये मिसरे हाथ उठाकर बनाए आपने मेरा साथ दिया। आप मेरा साथ इस बार फिर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियोज़ और ये इस वक्त हमारे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। आज हम अपने बच्चों को जिस तरह से हमने अपने बड़ों से सीखा ज़दारी की तहजीब, आज हम अपने उसी तरह बच्चों को भी तहजीब अज़ा सिखाते चलें। वो तहजीब अज़ा जो हमें मासूमीन से मिलती है, जो मासूम ने सिखाया है वही हमें तहजीब अज़ा सिखा सकते हैं, इधर उधर का कोई आदमी नहीं सिखा सकता। जो सैयद सज्जाद का तरीका अज़ादारी था हमें उसी को फॉलो करना है भाई, न किसी मुल्क न किसी कौम के। हुसैन की अज़ादारी हर मुल्क में हर अंदाज से हो रही है। ईरान में अलग अंदाज से है, इराक में अलग अंदाज से, इंडिया में अलग अंदाज से, अमेरिका में अलग अंदाज से, लेकिन मकसद क्या है? बीबी सैयदा को पुरसा देना। तो हम में से किसी को भी ये इख्तियार नहीं कि हम किसी की भी तर्ज़ अज़ादारी पर उंगली उठाएं या पाकिस्तानी अज़ादारी को किसी भी अज़ादारी से मिलाकर कहें कि यहाँ की अज़ादारी अच्छी नहीं है, फ़ला जगह की अच्छी होती है, फ़ला जगह तरबियत ज़्यादा अच्छी दी जाती है। तरबियत माँ देती है, जिसकी माँ अज़ादार है वो अपने बच्चों को अज़ादार बनाती है। तो हमने मिंबर हुसैन पर हमेशा अज़ादारी की बात की और अभी भी अज़ादारी की बात कर रहे हैं। तो ये नस्लें हमारी दिख रही हैं, हम सबको अपनी नस्लों को परवान चढ़ाना है, इधर उधर की बात पर गौर नहीं करना। जहन में रहे कि बीबी सैयदा से वादा कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाइए माशाल्लाह, मिलकर सलामत रहें। पीछे वाले भी मेरे भाई सलामत रहें। अब मिलकर आवाज बुलंद करके बोलिएगा, है ये वादा है इरादा बीबी ज़हरा से, है इरादा है ये वादा बीबी ज़हरा से, है इरादा है ये वादा बीबी ज़हरा से, बीबी ज़हरा से मोहम्मद के घराने से, मोहम्मद के घराने से वफादारी न छोड़ेंगे, आज़ादारी न छोड़ेंगे, आज़ादारी न छोड़ेंगे, आज़ादारी न छोड़ेंगे, आज़ादारी न छोड़ेंगे। मोहम्मद के घराने से, मोहम्मद के घराने से वफादारी न छोड़ेंगे, आज़ादारी 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 न छोड़ेंगे। सियाह कपड़े सियाह चादर हुसैनी की
निशानी है। सियाह कपड़े सियाह चादर हुसैन की निशानी है। खानों की लुटे घर की कहानी है। किसी कीमत पे इस घर से, कीमत पे इस घर से वफादारी न छोड़ेंगे, आजादारी 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 न छोड़ेंगे, पेश कर रहा हूं। अगर आपका भी यही अकीदा है तो मेरे साथ मिलकर मेरा साथ दीजिएगा जैसे अब तक दिया। मिसरे सुनकर गौर कीजिएगा और उसके बाद हाथ उठाइएगा। जबरदस्ती किसी से नहीं, जिसका अकीदा गवारा करे वो हाथ उठा दे। और मेरी उम्मीद है कि सबका अकीदा यही होगा इंशाअल्लाह। हाँ, जहां में जोर बातिल से अली वाले ही जीते हैं, जहां में जोर बातिल से अली वाले ही जीते हैं। यजीदी हुसैनी तो अज़ल से दो कबीले हैं, यजीदी हुसैनी तो अज़ल से दो कबीले हैं। गद्दारी न छोड़ेंगे, वो गद्दारी न छोड़ेंगे, ये गमखारी न छोड़ेंगे, आजादारी 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 न छोड़ेंगे, आजादारी। हमारा सबसे बड़ा रिश्ता क्या है? हुसैनियत का रिश्ता। वरना तो ना मैं आपको जानता था, आप ना मुझे जानते थे। ये जो हमारी बॉन्डिंग है ना, हमारा प्यार है, हमारा इश्क है, ये हुसैन इसके दरमियान मौजूद है। मैं ज़ाकिर हुसैन इसलिए आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप अज़ादार हुसैन इसलिए मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अब ये जहन में रखना कि जनाब फातिमा ज़हरा हमारी माँ है और माँ की निगाह में जब बच्चे एक जगह जमा होना तो माँ दुआ देती है। और अगर बच्चों में जरा सी भी कशीदगी पैदा हो जाए तो माँ का दिल दुखता है। बस ये सोचना है कि जनाब सैयदा का दिल कहीं ना दुखे। मैं मिंबर हुसैन पर बस एक प्यार बड़ा सॉफ्ट मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि आप तमाम मज़ेदार बहुत पावरफुल हैं। आप तमाम, एक आम मज़ेदार बच्चा जो मशहूर नहीं होता ना, वो बहुत पावरफुल होता है। कभी भी ज़हन में रखिएगा, कोई भी आकर आपको किसी मातमी से मुनहरिफ करने की कोशिश करे, किसी नौह खान से मुनहरिफ करने, किसी आलिम दीन से, किसी ज़ाकिर अहले बैत से, तो ये जहन में रखिएगा कि जनाब सैयदा को आपको जवाब देना है। क्योंकि जनाब सैयदा वो किसी का कर्ज नहीं रखती। हम किसी के नियतों के हाल को नहीं जानते, तो अपने सफ़ों में हमेशा इत्तेहाद रखिएगा। नौह खानों से, मनकबत खानों से, उलमा इकराम से, ज़ाकिरीन से इसी तरह मोहब्बत बरकरार रखिएगा। ये मैं आपको बहुत बहुत डीपली और बड़ी क्लोज बात बता रहा हूँ। जो साहिब ज़र्फ लोग हैं, जो साहिब समात लोग हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि आजकल मिंबरों पे यही कुछ हो रहा है कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ ये नहीं पता। तो लिहाजा अल्लाह उनको भी हिदायत दे जो अज़ादारों के दरमियान तफरके डाल रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो भी हमारे ही भाई हैं। लेकिन अपनी सफ़ों को मजबूत रखना है। हुसैन की अज़ादारी पर कोई आंच ना आए, न विलायत अली पर न हुसैन की अज़ादारी पर। विलायत अली पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, अज़ादारी पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बस सर भी दे देंगे, जान भी दे देंगे। विलायत अली और अज़ादारी के खिलाफ कोई बात ना कहूँ। बस आजादारी। सुने, ये मिसरा पढ़ने से पहले एक भाई दूसरे भाई का बाजू होता है। आप मातमी के दरमियान खड़े हैं, आइए हाथ उठाकर मेरे साथ एक वादा आज गाज़ी अब्बास के आलम के साए में भी करें। हाथ उठाएं। अलमदारे हुसैनी से अज़ादारों का वादा है, अलमदारे हुसैनी से
छोड़ेंगे, आजादारी न 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 छोड़ेंगे, आजादारी। अज़ादारों, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का एक वाक़या आपको सुना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मौला हुसैन कितने करीम हैं। आप मातमियों की, आप अज़ादारों की मंजिलत क्या है। मौला सलामत रखे मौलाना असद शाकिरी साहब को, कि जिनकी ज़बानी मैंने ये एक जिंदा मौजज़ा सुना है करबला का, कि जो करबला, इजाज़त है मैं पढ़ सकूँ ताकि आपको अज़ादारी में और ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। फिर देखिए, वो कहते हैं कि इराक़ के जब हालात बहुत ख़राब थे तो वहाँ पर उलमाए कराम जब सफ़र किया करते थे तो अबा और कबा पहनकर नहीं बल्कि सादा लिबास पहनकर गुजरते थे, ताकि जो मौला का हुक्म भी है कि एहतियात की जाए। तो वो कहते हैं कि मैं एक चेक पोस्ट से गुजर रहा था, मेरे बस में मेरे बराबर में एक शख्स बैठा था और जो स्किन फिटिंग शर्ट और पैंट पहनकर स्पाइक्स बाल बनाकर खूब फैशनेबल लड़का बैठा था। तो सब उसको बड़ी हिकारत की नज़र से देख रहे थे। कहते मैंने भी देखा, यार ये इतनी चिपकी हुई पैंट शर्ट पहनकर बाल वाल स्टाइल के बनाकर आया हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं आगे क्या हो। आगे देखा कि चेक पोस्ट पर वो जो दुश्मनाने अहले बैत थे, आप इराक पे देखते हैं ना कि जो मौला की तस्वीर की एक छवि बनी होती है, उन्होंने उस तस्वीर को सामने रखा हुआ था और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो कहते थे कि अगर तुम्हें जिंदा लौटना है तो इस तस्वीर पर थूको तो जिंदा लौटोगे, वरना मार दिए जाओगे। अब ये मंजर वो शख्स देख रहा था जो स्किन फिटिंग पहना हुआ फैशनेबल लड़का था, वो देख रहा था। उसने मौलाना से पूछा, मौलाना साहब इस वक्त हुक्म शरीयत क्या है, क्या किया जाए। तो जो हुक्म शरीयत था वो मौलाना साहब ने बयान किया कि देखो हुक्म शरीयत ये है कि मौला फरमाते हैं कभी तुम्हारी जान पे आ जाए तो तुम अपनी जान बचा लिया करो, ये अमल करना भी पड़ जाए तो हमारी नीयत, हम तुम्हारी नीयत को जानते हैं, हम तुम्हारी नीयत को जानते हैं, तुम अपनी जान बचा लिया करो, हम जानते हैं तुम ये जानबूझकर नहीं कर रहे हो। मौला ने इतनी इजाजत दी है। तो उसने क्या काम किया, अपना बटवा निकाला, अपना मोबाइल घड़ी वड़ी उतारी और कहा मौलाना साहब ये मेरे घर का पता है, ये अमानत मेरे घर पे दे दीजिएगा। तो वो कहते हैं कि क्या मतलब, कहते हैं मैं मसलहतन भी ये काम नहीं करूंगा। बेशक मौला ने इजाजत दी है लेकिन मैं मसलहतन भी काम नहीं कर सकता। ऑप्शन है ना, ये कर सकते हैं जान बचाने के लिए, लेकिन ये भी इजाजत है कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप, ये आपका अकीदा। वो कहते हैं मैं नहीं करूंगा कभी भी ये अमल कि माज़अल्लाह मौला की तस्वीर की बेहुरमती करूं। वो कहते हैं कि वो उतर के गया, वो कहते हैं वो उतर के गया और जाकर जब उन लोगों ने लाइनों ने कहा कि माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह तस्वीर की बेहुरमती करो, तो उसने कहा कि मैं ये बेहुरमती कभी नहीं कर सकता, भले मेरी जान जाए। वो कहते हैं उन्होंने गन निकाली और फायर मारा, मेरी आंखों के सामने वो लड़का ज़मीन पर गिर गया। कहते हैं अलकिस्सा मुख्तसर, सफ़र गुजर गया, हमने मौला के हुक्म के मुताबिक एहतियात कर ली जो मौला ने ऑप्शन दिया था। कहते हैं मैं कुछ सुन के मेरे भाई सुनना ज़रा गौर से। वो कहते हैं सुन के भाई सुन के सुनिएगा ज़रा। वो कहते हैं कि मैं कुछ दिन परेशान रहा और मेरी जहनी हालत इस अंदाज की नहीं थी कि मैं सफ़र कर सकूं। जब मेरी तबीयत बहाल हुई तो मैंने इरादा किया वो जो शहीद है उसके घर उसकी अमानत को पहुंचाऊं। कहते हैं मैं उसके घर पहुंचा और उसकी गली के करीब पहुंचकर कुछ बच्चे खेल रहे थे, इसमें एक बच्ची भी खेल रही थी। तो मैंने उसकी तस्वीर और उसका नाम जो मेरे पास बट्टे में तस्वीर नजर आई थी, मैंने कहा बेटा क्या इनको जानती हो। उसने कहा जी ये मेरे बाबा हैं, अगर आपने मिलना है तो रुकिए मैं उनको बुला के लाती हूँ। सुनिएगा अभी आगे सुनिएगा। वो कहती है कि मैं बुलाकर लाती हूँ। वो कहते हैं कि मैं समझा शायद बच्ची के ज़हनी तवाज़न बाप की शहादत के बाद ख़राब हो गया हो, इसको मेरे सामने तो इसके बाप को शहीद किया। कहते हैं थोड़ी देर बाद बैसाखी पकड़कर वही शख्स जिसको गोलियां मारी थी वो चलता हुआ आया, वो मुझे देख के रोने लगा, मैं उसको देख के रोने लगा। कहते हैं हम गले मिलकर बहुत देर रोए। मैंने पूछा तो मेरे सामने शहीद किया था। कहते हैं मौलाना साहब आपने क्या देखा। कहा था हमने देखा तुम्हें गोली लगी, तुम जमीन पर गिर गए। कहते हैं आपने देखा जमीन पर गिरा, लेकिन मैं मौला अली की गोद में गिरा था। ज़हन में रखिएगा ये वही लड़का है जो बड़े अच्छे बाल बनाता था, जो वही लड़का है जो बड़ी अच्छी किटिंग करता था, फैशनेबल था, जिसको दुनिया हकीर समझती थी। ये वही मौला का आशिक है। कहता है मौला ने मुझे गोद में लेकर कहा क्या करना है, वापस जाना है, यहीं ठहरना है।
कहते मौला कौन बदबख्त होगा जो वापस जाएगा आपके आगोश से। तो मौला कहते हैं हम चाहते हैं कि तुम वापस जाओ और दुनिया ये मौजा देखे। फिर मौला ने जहां जहां गोलियां लगी थी वहां वहां हाथ फेरते रहे, मेरा जख्म ठीक होता रहा। कहते हैं कि टांग का जख्म मौला ने जानबूझकर छोड़ा कि कहीं तुम्हारी बात का कोई बेयकीनी ना करे, तुम्हारी बात पर यकीन कर सके। तो बस एक बात जहन में रखना कि जो हुसैन की नजर में अजीम है वो अजीम ही रहता है। दुनिया नहीं पहचान सकती हुसैन को। कभी मौका मिला किसी और मकाम पर 10 सफर को इंशाअल्लाह मैं बर्फ खाना मलीर पे और 28 सफर को इंशाअल्लाह जाफर तैयार मलीर 8 अवेलेबल को मार्टर रोड पे पढ़ूंगा। अगर मौका मिला तो ऐसे 2-3 वाकयात हैं जो आपको सुनाऊंगा, ये अपने बच्चों को सुनाया करें कि हम आए दिन अपने वक्त पर हम वकील बन जाते हैं, दूसरे के वक्त पर जज बनकर फैसला सुनाना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा हुसैन के अज़ादारों का एहतराम करें, उलमाए दीन का एहतराम करें, ज़ाकिरीन का एहतराम करें, हर अज़ादार का एहतराम करें। जो सवाल अल्लाह का करने का है वो अल्लाह को छोड़ दें, जो सवाल आपने मोमिनीन से करना है वो सवाल करें। और हमने क्या सवाल करना है, आओ मिलकर हुसैन की अज़ादारी करें। जज़ाकल्लाह। या हुसैन या हुसैन माशाअल्लाह, या हुसैन या हुसैन 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 हुसैन या हुसैन। पाकिस्तान के हालात आपने देखे, जगह जगह सैलाब है, जगह जगह जमीनें बिखर गई हैं, घर बिखर गए हैं, मगर आपने ये भी देखा होगा जहां पूरी पूरी बस्तियां तबाह हो गई वहां अब्बास का अलम आज भी कायम है। माशाअल्लाह। हाथ उठाकर दुआ करके सारे बोलना, ऊंचा रहे गाजी अलम तेरा, ऊंचा रहे गाजी अलम तेरा, हर दौर में ऊंचा रहा गाजी अलम तेरा। 1400 बरस से झुक सका ये रब का करम है। हाथ रख के सारे बोलो, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है। ये मिसरा पूरा शेर मेरे साथ हाथ उठाकर पढ़िएगा, उसके बाद खत्म होगा। ये मिसरा कम से कम पूरा हाथ उठाकर पढ़े सारे मिलकर। पंजा है जलाले दस्ते खुदा, 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 पटका इसका ज़ैनब किरदार, पटका इसका ज़ैनब किरदार, तावीज़ वफ़ा है मशकीज़ा, तावीज़ वफ़ा है मशकीज़ा, रकम है अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है। बरस से झुक न सका ये रब का करम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है। सदियों पे मुहीत इसका साया, सदियों पे मुहीत इसका साया, है शान वफा की कहलाया, है शान वफा की कहलाया, हैदर ने मोहम्मद से पाया, प्यासों का भरम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है। दुनिया ने चाहा हुसैन की ज़ादारी मिट जाए, बीबी ने कहा हुसैन की ज़ादारी जिंदा रहे, होता वही है जो बीबी चाहती है। तो मातम कीजिएगा, गोलाख मिटाना चाह मगर, गोलाख मिटाना चाह मगर, जारी है आज़ादारी का सफर, जारी है आज़ादारी का सफर, हर संत अलम आते हैं नजर, हर संत अलम आते हैं नजर, नहीं झुक नहीं दुनिया को ये गम
अलम है, अब्बास का 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 अलम है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। हज़ारों अब कुछ बैनिया कलाम भी पढ़ने लगा हूं, और इस कलाम से पहले दुआ फरमाइए कि जुल्फ़िकार साहब के बुजुर्गान जो भी मरहूम हैं, आपके गुज़िश्ता मरहूमीन जो इस दुनिया से चले गए, हमारे मरहूमीन के लिए और अंजुमन ज़रबहदरी के साबका जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास साहब के लिए, और अदनान भाई इमरान भाई के वालिद अख्तर नकवी साहब के लिए, और हाल ही में जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से गए हैं उनके लिए, हमारे आमिर भाई इकबाल भाई की वालदा के लिए, और मेरी सास के लिए, मेरे दादा दादी के लिए, और तमाम मेरे मरहूमीन के लिए, और आपके तमाम मरहूमीन के लिए, और तमाम शहदा के लिए दुआ फरमाई कि खुदा उनको गरीक़ रहमत फरमाए। हुसैनी स्काउट और वर्किंग कमेटी के तमाम अरकान, अंजुमन जितनी अंजुमन यहाँ मज़लूम ज़रबहदरी, जितनी भी अंजुमन यहाँ उनके सबके मातमी सलामत रहें। सफ़ीना मोमिनीन ट्रस्ट, इमाम बरगाह शाह नजफ़ की ट्रस्ट, तमाम अरकान की खिदमत मौला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बचपन से इमाम बारगाह से ताल्लुक़ है और अब तक है और ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह रहेगा। हर घर पर यहाँ फर्श अज़ा बिछता है, किसी के घर बड़ा खाना है, किसी के घर ज़्यादा अलम है, किसी के घर कम अलम है, किसी के सिर्फ पूरा लगा है। जिसके घर भी फर्श अज़ा बिछता है हुसैन की उजड़ी हुई माँ आती है। आप सबके अदा खानों की बरकत के लिए मैं कलाम पढ़ने लगा हूँ। अपने सरों पे मातम कीजिएगा, उसके बाद फिर गिरिया ज़ारी की तरफ अपने अज़ा के सिलसिले को लेके जाएंगे। अपने सरों पे सारे मातम कीजिएगा। फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा। पीछे मोमिनीन पढ़े हैं, आप इस मजलिस का हिस्सा हैं। जज़ाकल्लाह, अपने सरों पे मातम कीजिएगा। फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा। पाया है कि अपने हाथों से मैंने अलम सजाया है। सुना है आती है मजलिस में फातिमा ज़हरा, ये बात सोच के फरिशे अज़ा बिछाया है। करम ये मजलिस शबीर ने किया, वरना कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। मजलिस शबीर ने किया, वरना कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। हमारे बुजुर्ग सफेद कपड़े में खड़े हैं, आपसे दरखास्त है कि आप हल्के में बीच में आकर मातम करें। आप बुजुर्ग हैं, आपको देखकर हमने आप जवानों का हौसला बढ़ेगा। आइए, आप तशरीफ लाइए, हल्के में आगे तशरीफ लाइए। ऐसे बुजुर्ग सलामत रहें जो इस उम्र में भी हबीब हबीब मज़ाहिर का जज्बा रखते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सारे मातम कीजिए, बीच में खड़ा कीजिए। का घर और कहाँ हुसैन की माँ। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। रसूले खुदा के आने की बदल रही है हवाएं,
बदल रही है हवाएं गरीब खाने की। मेरा नसीब के मेहमान हुई मेरी ज़हरा। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। मातमी आप थके तो नहीं, जगह नहीं बनती तो पीछे वाले हल्के में चले जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सब मातम करें। चार मिसरे सुनिए, हम अंदाजा तो नहीं लगा सकते, शायद थोड़ा सा एहसास हो बीबी सैयदा कितनी मजलूम है। जब किसी घर में कोई मर जाए, दुनिया गम बांटने को आती है। आए कितनी गरीब है ज़हरा, पुरसले से भी चल के आती है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मेरे मजलिस हुई और बिछ गया फर्श रज़ा। ज़ाकिर ने जब मजलिस पढ़ी और हाल लोग सच्चा जो पढ़ा, इतना रोई ज़हरा। हाँ इतना रोई ज़हरा, इतना रोई ज़हरा है, इतना रोई ज़हरा। हर मज़हर पढ़ा मज़लूम का था ज़िक्र जब आशूर का शबीर पर खंजर जला, इतना रोई ज़हरा। हाँ इतना रोई ज़हरा। जो हल्के में खड़े वसीले में मातम, जो हल्के से पूरे सर मातम की जगह बीबी के भले का पुरसा देते हुए देते रहे अहले अज़ा। गाज़ी का पुरसा सरवर का पुरसा, गाज़ी का पुरसा सरवर का पुरसा, अकबर का कासिम का असगर का पुरसा, बाबा का पुरसा हैदर का पुरसा, शफर का पुरसा तुम्हारा पुरसा, शफर का पुरसा ज़ैनब का कुलसूम फिज़ा का पुरसा, सज्जाद वाली सकीना का पुरसा, बाली का पुरसा चादर का पुरसा, और मोहम्मद का वाकिल का पुरसा, नेज़ों पे रखे हर एक सर का पुरसा, बीबी तुम्हारे भरे घर का पुरसा। इतना रोई ज़हरा। हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। हज़रदारों अपने आप को हाँ जी पेश करो इंशाअल्लाह। अब बेनिया कलाम पेश करो। अब तक आपने अब तक आपने सफों में खड़े होकर मातम किया। अब बेशक सफ ना बने, जिसने मुंह पे मातम करना है मुंह पे करे, जिसने सर पे मातम करना है सर पे, जिसने सीने पे मातम करना है सीने पे मातम करे। हज़रदारों हुसैन की मजलूमियत देखो कि अली असगर का लाशा 6 महीने का लाशा हाथों में उठाया हुआ है। आमाल आशूरा जब आप करते हैं तो उसमें एक अमल करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर कदम पीछे हटाते हैं फिर कदम आगे बढ़ाते हैं। ये 7 बार करते हैं। क्यों? ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब अपने अली असगर को हुसैन ने अली असगर के लाशे को उठाया है ना, जुमला सुना कि ये लाशा वजन में सबसे हल्का था, लेकिन हुसैन को करबला में ये बहुत भारी महसूस हुआ था। अपनी आवाज को गिरिया के लिए बुलंद करना, गिरिया का वक्त है, वक्त दुआ है, कबूलियत का समय है। अल्लाह काश मैं दुआ करता हूं मौला से मौला मैं जो पढ़ूं वज़दारों को सफर में नजर आने लगे। हुसैन मेरी तरफ देखना कि हुसैन के हाथों में अली असगर का लाशा है, आसमान की तरफ रुख किया हुआ है। लाशा अली असगर का आसमान की तरफ उठाकर कहते हैं
कैसा इम्तिहान, कैसा इम्तिहान, कैसा इम्तिहान, कैसा इम्तिहान, कैसा इम्तिहान है हुसैन का। सात कदम कदम आगे बढ़े क्यों सात कदम आगे बढ़े क्यों सात कदम पीछे हटे। जज़ाकल्लाह, किसी गम में न रुलाए, इसी तरह के क्या रहना। तेरे कदम पर यही सोचा जुर्म था सगर कबर, देख के ये ना सजा गम से न मर जाए सकीना। थाम के दिल रोने लगे यूं हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। तुझे कदम पर कहर क्या करूं बदला अली हाय देख लिया उसने तुझे, मर ही न जा तेरी थाम के दिल रोने लगे यूं हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। याद रखना कि अली अजहर के दो तीर लगा था वो अली अजहर के कद से बड़ा था। अली अजहर की गर्दन ढल चुकी है। शायद मैं आपने तस्वीर में उस मंजर की ज़ियारत करा सकूं। मेरी तरफ देखकर इस शेर को सुनना है। हुसैन ने सोचा कि जो हालत अली अजहर की लाशें की है, अगर इसी हालत में ले गया तो माँ तो देख के मर जाएगी, रबाब जिंदा नहीं रहेगी, सकीना मर जाएगी, कुलसूम मर जाएगी, ज़ैनब मर जाएगी, खैमे में कोई जिंदा नहीं रहेगा। हुसैन ने इरादा किया कि अबा के कपड़े में अली असगर के लाशों को लेकर चलता हूँ। मेरी तरफ देखना, अली असगर का लाशा हुसैन के हाथों पर लाशे पर कपड़ा ढका हुआ है, लेकिन हुसैन की मजलूमियत सुनना। मेरी तरफ देखकर शेर सुनना। तीसरी बारी में हुआ क्या, खेमे में जाने लगे मौला, है झोंका चला तेज हवा का, हटने लगा से कपड़ा। थाम के दिल रोने लगे यूं हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। हाजी महमूद साहब और अजीज भाई दोनों की बुलंदी दर्जात के लिए भी शामिल सवाब होने के लिए कलाम पेश कर रहा हूँ। शामिल सवाब करने के लिए अज़दारा ने मस्जिद में करबला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम से रिवायत है कि जब मेरे जद के गम में रोया करो तो चीख मार कर रोया करो। सवाल करने वाले ने सवाल किया, मौला रोया ऐसे भी तो जा सकता है? मौला ने कहा नहीं, चीख कर इसलिए रोया करो कि मेरे जद हुसैन ने कहा है कि मुझे रुला रुला के मारा। कभी अकबर की लाश पर रुलाया, कभी कासिम के टुकड़ों पर रुलाया, कभी मोहम्मद के लाशों पर रुलाया, कभी अब्बास के लाशों पर रुलाया। हुसैन को रुला रुला के मारा गया। हज़रत करबला, हज़रत मजलूम करबला में आपको आइए तसव्वुर में करबला लेकर जाऊं। 61 हिजरी की करबला, हज़रत मजलूम करबला। ये शदीद गर्मी है लेकिन खुले आसमान के नीचे आप खड़े हैं। याद रखना करबला की गर्मी जहां सूरज सवा नहदे पर था, हुसैन की उजड़ी हुई मां मक्तब से वालों को साफ कर रही थी। हुसैन की सदा गूंजती है, असर का शब्बीर है तन्हाई,
एक मदाश्त मुसीबत में चली आई है, देख के माँ शादी बुका करने लगे। अम्मा मेरा ये बदन, अम्मा 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 मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता था कि घोड़े से गिरा लो इसको, कोई नज़ारे आया है तो कोई भाला, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा है, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। गुलाम बाजुल्लाह साहब ने मुझे वाक़या बताया, कहते हैं जब मैं करबला में था तो करबला में मौला हुसैन के हरम पर बहुत सारी अरबी इबारतें लिखी हुई हैं, कुछ अरबी तहरीर है, उसका तर्जुमा भी मफ़हूम निकलता है। इसमें से एक अरबी तहरीर है जिसका तर्जुमा किसी आलिम दीन ने उनको बताया कि इसका मतलब ये है कि सलाम हो उस मजलूम पर जिस पर हर जुल्म किया गया। सलाम उस मजलूम पर जिस पर हर जुल्म किया गया। ये मैंने पिछले साल रिवायत पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत है, ये मक़तल मासूम है। इमाम रज़ा ने खुद इरशाद फरमाया, किसी आलिम दीन से मैंने सुना कि जब इमाम से किसी ने पूछा मौला आपके जद को कैसे मारा गया, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे किसी जंगली भेड़ को मारा जाता है। सवाल करने वाले ने सवाल किया, मौला ज़िबा तो गाय भी होती है, बकरी भी होती है, इनसे तशबीह क्यों नहीं दी आपने? तो मौला ने कहा इसकी एक वजह है कि अरब के कबाइल एक शौक रखते हैं। कहा मौला कैसा शौक? कहा वो जंगली भेड़ को कई महीने तक पालते हैं और पालने के बाद एक दिन मुकर्रर करते हैं, फिर उस मुकर्रर वक्त पर उसको मैदान में लेकर आते हैं और चारों तरफ सब सारा कबीला हल्का बनाकर खड़ा होता है। फिर जैसे ही इशारा होता है, जिसके हाथ में जो हथियार होता है वो उस जानवर को मारना शुरू करता है। जिसके हाथ में तलवार होती है तलवार, जिसके हाथ में तीर है तीर, जिसके हाथ में खंजर है खंजर, जिसके हाथ में भाला है भाला। मेरे जद हुसैन को 9 लाख के नगरे ने ऐसे ही घेर कर मारा था। मेरा मौला हुसैन कहता था अम्मा अम्मा अम्मा, तीर तलवार नेज़ा खंजर मारे, जिसको कुछ भी न मिला उसने भी पत्थर मारे, जिसके जो हाथ लगा उसी से धारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा है, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। आप जिस अंदाज से आपने मातम किया, हक बनता है कि मैं ये बात अक्सर पढ़ता हूँ। कहते हैं ना कि एहसास का नाम आज़ादारी है। मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, हमारे रज़ा भाई शहबाजी को वाले सलामत रहे आप, कि आपके वसीले से हमारी आवाज दूर तक पहुंचे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है अज़ादारों, कौन कौन तसव्वुर में इस वक्त मटर रोड से लम्हे में करबला जाना चाहता है? हाथ उठाइए जरा मिलकर, ताकि मुझे पता चले। हाँ, अब आंखों में आंसू नहीं, ये भी सैयद से वादा करना। मैं आपको तसव्वुर में करबला की ज़ियारत कराऊंगा लम्हे में। 2022 1444 की करबला नहीं, बल्कि वो करबला जो 101 हिजरी की
एक अमल जो पिछले साल भी किया था, अक्सर मजलिस में मैं करता हूँ, आपने ये अमल करना है। मातमी हल्के वालों ने नहीं, जो आखिरी अज़ादार खड़ा है, आप ना जाने किसकी वजह से जिसकी अज़ादारी कबूल हो जाए। अज़ादारों तसव्वुर, अपने तसव्वुर को जरा स्ट्रॉन्ग रखना कि तो मैदान करबला में पहुंचे हुए हो, तसव्वुर में रहे और अमल क्या करना है, अपने सीने पे जरा ऐसे तेज मातम करें, आवाज आए तेज ऐसे और तेज आवाज गूंजे मातम की। इन आवाजों पे गौर कीजिएगा, मातम करते हैं, आंखें बंद रखें। कुछ ऐसी आवाजें थी करबला में जब हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़े जा रहे। अम्मा पसलियां टूटी तो मामा मैंने तुझे याद किया। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस जद्दे मज़लूम पर कि जिसकी दाएं पसलियां बाएं तरफ हो गई थी, बाएं पसलियां दाएं तरफ हो गई थी। पसलियां टूटी तो मामा मैंने तुझे याद किया। अरे ज़र्ब जो से लगी कहता था बाबा बाबा, अरे तेरे संग है ये सब रहम ना मुझ पर खाया। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। मेरा दिल कहता है सवाल किया होगा, हुसैन को अब्बास कहाँ था जिसको मैंने दुआओं में मांगा था? मेरे मौला ने जवाब दिया होगा, गाजी मेरा जिंदा था, अम्मा एक भी ज़ख्म मेरे जिस्म पे आने न दिया। अरे बाद आवाज़ के ये हाल हुआ है मेरा। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। आप बहुत दूर से तशरीफ लाए, आपका आना भी कबूल फरमाए। इसी तरह गिरिया जारी रखना। अब मैं कलाम करने लगा हूँ। किसी ये इमाम सैयद सज्जाद से रिवायत है, मौला कहते हैं कि कभी भी एक अमल ना करना। का पूछा मौला कौन सा अमल? का अगर तुम्हारी कोई बेटी हो या छोटी बहन हो, उसको कभी मुंह पे तमाचा मत मारना। मुझे सकीना बहुत याद आती है। अरे जिनकी बेटियां हैं खुदा उनके नसीब अच्छे करे। मैं भी बेटियों का बाप, वाली सकीना और आली सकीना का मुझे भी एहसास है, जब घर लौटता हूँ तो बेटियां क्या एहसास रखती है, बाबा आज ये हुआ, बाबा आज ये हुआ, बाबा आज वो हुआ। अजीब 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 नसीब है सकीना और हुसैन का कि जब बेटी सकीना बाबा हुसैन से मक्तल में मिलने गई तो बाबा की शहादत का वक्त हो गया था। जब बाबा सकीना से मिलने जिंदान में आए तो सकीना की शहादत। हाँ, अपने गिरिए की आवाज़ों को बुलंद करना। ये मत सोचना तुम्हारा चेहरा कैसा लग रहा है, ये मत सोचना तुम्हारी आवाज़ कैसी लग रही है। ये उठती हुई गिरिया करती हुई आवाज़ सैयदा के जख्मों का मरहम है। हज़ारा नाज़ों में करबला सैयद सज्जाद के लिए बहुत मुश्किल था अपनी बहन सकीना के लाश को दफनाना। कि लाश की हालत क्या थी मैं पेश करने लगा हूँ। शाम के जिंदान में एक छोटी सी कैदी, हाथों में पाँव में गर्दन में रस्सी, सीने पे बाबा का सर से मुंह पे मुंह रख के बहुत देर हाय रोते रोते उसने चली आखिर हिचकी। जिंदान में दम तोड़ गई शाह की प्यारी सकीना। सकीना करते थे सज्जाद ये नौहा,
कैसे मैं दफनाऊं सकीना सकीना, कैसे मैं दफनाऊं सकीना। करते थे सज्जाद ये नौहा, ये मक्तल मासूमिया यानी जो मासूमीन का मक्तल है वहां से रिवायत पेश कर। मौला आप सब जानते हैं कि बीबी सकीना का कुर्ता क्यों नहीं तब्दील किया गया? इसलिए कि जख्म इतने थे कि कुर्ता जिस्म के साथ चिपक गया। ये बात मातमी है, जो जंजीर जन मातमी है सलामत रहे वो सब, जो पुष्ट पर जंजीर का मातम कर जख्मी कमर करते हैं अपने हुसैन के मातम में, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ईमानदारी से बताना कि जब तुम घर लौटते हो जुलूस में मातम करके, कुछ घंटे कमीज पहन कर रखते हैं, हवा लगती है, कमीज जिस्म से चिपक जाती है। जब घर जाकर गुस्ल करने का इरादा करते हो और कमीज उतारते हो तो कितनी दुखन होती है जब जख्मों में कमीज चिपक जाती है। अब गिरिए को बंद करो, हाँ आवाज बुलंद करके बीबी इससे राजी होता है ना ऐसा। जब भी मातम करना हमेशा करना, और जब भी करना तो ये बात ध्यान में रखना कि तुमने कुछ घंटे मातम किए तो तुम्हारी पुश्त की ये हालत है। सकीना कभी नाकों से गिराई गई, कभी सवारी से बांध कर उस सवारी को दौड़ाया गया, कभी पुष्प पर ताजियाने बरसाए गए, कभी तमाचे लगे, कान भी जख्मी, सर भी जख्मी, जिस्म भी जख्मी। अज़दारों इस कदर जिस्म से कुर्ता चिपक गया था। बीबी फिज़ा कहती है सज्जाद मुनासिब है इसको इसी कुर्ते में दफना दिया जाए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इसका कुर्ता तब्दील कराना चाहते थे तो जिस्म का गोश्त बाहर आने। अज़दारों गुलाम बाबा साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अल्लामा नक्कन साहब की किताब के उनकी मजलिस का पढ़ा हुआ जुमला है। कहते हैं कि हर शख्स, शायद मैं उसी तरह से बयान कर पाऊं, कहते हैं कि हर शख्स प्यास की शिद्दत से मरा, लेकिन सकीना की शहादत कुछ और थी। कहते हैं सकीना कदम कदम पर शहीद हुई। वो जिंदान में जो शहादत थी वो थी, लेकिन कदम कदम पर शहीद होती है। कैसे? कि जो पानी पिलाने वाला था, जो काफिले को पानी पिलाता था, वो वही था जिसने सकीना की बालियां छीनी थी, जिसने सकीना को तमाचे मारे थे। अज़दारा ने मज़लूम करबला मासूम के मक्तल के जुमले पेश कर रहा हूं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला आपकी फूफी अम्मा की शहादत के वक्त आपके बाबा की हालत क्या थी? कहा मेरे बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाए वो लम्हा कि जब मेरी फूफी अम्मा शहीद हुई। जो मैंने प्यास का जिक्र किया तो गौर से सुनना। जब इंसान की प्यास की शिद्दत, कभी मैं पढ़ूंगा इस वाक़े को किसी मजलिस में कि अल-मुअल्लिसा मुफ़स्सिर की बीवी सकीना ने जब प्यास की शिद्दत का पूछा था ना, तो आखिरी शिद्दत सैयद सज्जाद ने निशानी बताई थी कि जिस्म का गोश्त, जिस्म का पानी खुश्क होने लगता है। जो मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं गवाही रही है, जब बहुत अरसे इंसान प्यासा रहे ना तो जिस्म का गोश्त जो हड्डियों से चिपका होता है वो जुदा होना शुरू हो जाता है। सकीना प्यास की आखिरी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी जब शहीद हुई है। सैयद सज्जाद मौला कहते हैं कि मैंने सकीना के हाथों की रस्सियों को खोलना चाहा मगर मैं खोल नहीं पाया। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सकीना के जिस्म में रस्सियां ऐसे पैवस्त हो गई थी कि जिस तरह से उसके कुर्ते के साथ गोश्त बाहर आता था, हथकड़ियों का, हथेलियों का गोश्त बाहर आने लगता था। सज्जाद मौला ने उसी हालत में दफना कर कहा सकीना अगर मैंने मेरा लाशा ऐसे खोल दिया रस्सियों से, मुझे ऐसा गुमान है कहीं ऐसा न हो, मुझे लगता है मौला ने कहा होगा मुझे लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि कासिम के लाशे की तरह तेरा लाशा बिखर जाए। कैदी अगर कैद में मर जाता है कोई, लाश को रस्सी से छुड़ा देते हैं उसकी। आए ज़ख्मों में बेबस रस्सी है तेरे से, मैंने तेरी लाश से रस्सी नहीं खोली। अरे लाशा बिखर जाए कहीं, कैसे मैं दफनाऊं सकीना। वाले कहते हैं याद मुझे आता है गमज़दा वफ़ा है, मुझ
मुझसे यही पूछती रहती थी तू अक्सर, अरे कत्ल में दफन में हो जाऊं अगर कैद सितम में, शिमर न आ जाए कहीं मेरी लहद पे, अब उस जिंदान में दुखिया कैसे मैं दफनाऊं सकीना। जब आप घर लौटते होंगे आपकी बेटी भी कहती होगी बाबा आज ये हुआ, बाबा आज ये हुआ, बाबा आज मैंने स्कूल में ये किया, आज मैंने घर में ये किया, बाबा आज मुझे ये तकलीफ हुई। खुदा तुम्हारी बेटी पे कोई तकलीफ न लाए, लेकिन ज़हन में रखना कि जब घर लौटते होगे तो तुम्हारी बेटी खुश नसीब, तुम भी खुश नसीब कि तुम अपनी बेटी के सामने जिंदा खड़े हो और बीवी अपनी तुम्हारी बेटी तुम्हें अपना हाल सुना रही है। अब ज़हन में रखना कि सकीना का क्या मुकद्दर है कि जब सकीना की हाल सुनाने का वक्त आया तो बाबा का कटा हुआ सर सकीना के हाथ में। हाँ, मातम करने में शर्माना नहीं, गिरिया में शर्माना नहीं। बीवी ने बाबा के सर को गोद में लिया, गोद में लेकर शाम का सारा हाल सुनाकर कहती है बाबा बाबा मैं अकेली अंधेरा दश्त वाला, जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया, मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरज़ने लगी धड़कने लगा, बाबा बाबा बाबा, उसने कानों से नोची मेरी बालियां, उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के मुंह से गुर्दा मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे लगाया, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक, फिर मैं चिल्लाई चाचा चाचा, मुझे मार रहा है, कोई ना रोती बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजोला शाम बहाल सार शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बाबा जान शिमरे जा, बाबा जान शिमरे जा, जरा तुम्हारे चेमो बालिया के मेरी कुर्ता में बालिया के मेरी कुर्ता हुआ खून में तय, बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, सार मेरे क्या यतीमों पे सितम करता है कोई बशर, को देख के मैं खौफ से थर जाती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे मैं छुप जाती हूँ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। आज शाम में शामिल सबरात कर रहा हूं, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं गुलाम वाजिब साहब। मैं अक्सर मक्तल के हवाले से जिक्र रहता है, मसाइल के हवाले से। आज उन्होंने एक अजीब जुमला मुझे बताया है, पहली बार मजलिस में पढ़ने लगा, खुदा उनको भी इसका सवाब पहुंचे गुलाम वाजिब साहब को। अज़र बर्दाश्त कर सको तो सुनना, खास तौर पर माएं बर्दाश्त कर सके कि रबाब का भी क्या मुकद्दर है और सकीना का भी क्या मुकद्दर है। रबाब के ये दो बच्चे सकीना और असगर, ज़हन में रखना, और सकीना और असगर आपस में बहन भाई हैं।
अजीब अजीब मुकद्दर है, बर्दाश्त कर सको। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मौला से दुआ कर रहा हूँ कि मौला हिम्मत दे मुझे पढ़ने की। जुमला बड़ा सख्त है अज़ादारों, अजीब नसीब है इन दोनों बहन भाइयों का। खुदा आप सबको साहिब औलाद करे, जिनकी बहनें हैं वो भाइयों से मिली रहे, भाइयों से कभी ना बिछड़े, जिनके भाई नहीं उनको भाई अता फरमाए, बेटा बेटा मुझे भी नसीब नसब का अता फरमाए। इस जुमले के सदके जुमला सुनना कि ये बहन भाई है सकीना और अली असगर। अजीब नसीब है इन दोनों का कि अली असगर के जो गले पे तीर लगा था वो असगर के कद से बड़ा था, और सकीना की जो तमाचा लगा वो हाथ सकीना के चेहरे से बड़ा था। बाबा जान देखने क्या, बाबा जान देखने क्या, उस हाथ से उस शिमरे मलोम के हाथ पड़ने से हुआ क्या, सकीना के रुखसार की हालत हुई क्या। बाबा जान देखने क्या, बाबा जान देखने क्या, सुन बिन के बयां मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान, जालिम की अंगूठी के निशान। बाबा जान भी मुझे, बाबा जान भी मुझे अब नहीं पहचानोगे, खाक बानों में लहू गारों से अब तक है रहा सब्र हर गम पे, मगर कैसे किया मुझसे सुनो, तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बाबा 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 मेरा गला दुखता है, बाबा बाबा मेरी गर्दन में अभी तक तकलीफ है, बाबा बाबा मेरी गर्दन से नीर के निशान भी नहीं रहे, बाबा सर हुसैन से आवाज आई क्यों सकीना तड़प कर कहती है, बाबा जान बाजू बंदे, बाबा जान बाजू बंदे सबके मेरा गला जब रसल खिंचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा, जब रसल खिंचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा। हुसैन ने पूछा सकी सबकी इस हालत में चली कैसे भी कहती है, बाबा जान मैंने दिया, बाबा जान मैंने दिया पंजों पे चल कर वो सफर, दर्द होता तो चिल्लाती थी, बाबा गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी तरह से गर्दन में